ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यपदे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माय humble Danpat pranam to my spiritual master and Shri Guru Gaurang Gandharvika Gopijan Vallabh Ji. Hare Krishna. As per the order of my Shri Guru, my spiritual master, Srila Bhakti Nishkama Shanta Maharaj, I am going to read Aham sarvasya prabhavo matah sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita. Srimad Bhagavad Gita, chapter 10, shlok number 8. Again I am going to read. Aham sarvasya prabhavo matta sarva pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita. Buddha bhava samanvita. हरे कृष्णा सर, कैसे हैं? हरे कृष्णा हरे बहुत कृष्णा। दिनों के बाद आए हम। हाँ हाँ एक्चुअली जी ठीक है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर 8 से चैप्टर 10 का 8 श्लोक ले रहे हैं। ओके। आज बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाया, कभी मिस हो जाता था। चलिए आज अच्छा है, बहुत अच्छा है, आज ज्वाइन किया आपने। और आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं, फिर बाद में डिस्कस कर सकते हैं कुछ भी हम। ओके 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 ठीक। ठीक है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। कृष्णा मतलब इसमें ट्रांसलेशन है इसका। आई एम कृष्णा द स्वीट एब्सोल्यूट, द ओरिजिन ऑफ ऑल, द इंटायर यूनिवर्स ऑफ मटीरियल एंड ट्रांसडेंटल play, activity, purpose, and the Vedas, and allied scripture which give guidance, all evolve from me. ये भगवान बोल रहे हैं इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 10 चैप्टर में 8 श्लोक बोल रहे। आई एम कृष्णा द स्वीट एब्सोल्यूट, the origin of all, the entire universe of material and transcendental play, activity, purpose, and the Vedas, and allied scriptures, which give guidance, all evolve from me alone. Realizing this hidden treasure, person of fine theistic intelligence suppress the mundane and embrace the path of loving, uh, डिवाइन राग मार्ग एंड अडोर मी फॉर एवर, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। इसका कमेंट्री जो है शिला भक्ति रक्षक श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज ने दिया है। बहुत ही अच्छा कमेंट्री है उनका, जो श्रीमद् भगवद गीता पे ये 4 श्लोक्स पे बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेंट्री है। बहुत ही एलैबोरेट करके उन्होंने दिया है। दूसरा बोल सकते हैं आप उनका रियलाइजेशंस अपना जो है वो उन्होंने उसमें पूरा रख दिया है। बस 8 to 11 are the 4 principal verse of Srimad Bhagavad Gita. The ontological substance of the book is contained within these 4 essential verses. Beginning, Aham Sarvasya Prabhavo, everything evolves from me. यानी कि श्रीमद् भगवद गीता का जो 10 चैप्टर में 8 श्लोक से लेकर के 11 श्लोक तक है, इसमें बता रहे हैं कि वह जो है ऑन्टोलॉजिकल सब्सटेंस ऑफ द बुक, यानी कि इसका जो
वास्तव में जो तत्व जिसे कहते हैं तत्व से जाना जा सकता है पूरी भगवत गीता को, वो इन फोर श्लोक्स के में मतलब इंक्लूड है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट, कौन सी वाले से, 8 से स्टार्ट है वो। इन श्रीमद् भागवतम 1 to 11 द 3 मेन कंसेप्शन ऑफ द एब्सोल्यूट आर गिवन एज ब्रह्मा, परमात्मा एंड भगवान। यानी कि श्रीमद् भागवतम जो है आपने पढ़ा ही होगा, सुना होगा या फिर, उसमें 3 श्लोक हैं जो कि 3 कंसेप्शंस हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में। एब्सोल्यूट ट्रुथ यानी कि जो है भगवान के बारे में 3 कंसेप्शन है। क्या? फर्स्ट इज़ ब्रह्मा, परमात्मा एंड भगवान। ब्रह्मा इज़ ऑल कम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ब्रह्मा यानी कि जैसा कि आपने सुना होगा, योगी जो है ध्यान करते हैं ना, ध्यान लगाते हैं कि मुझे योगी है कह लीजिए, या इम्पर्सनलिस्ट हैं। जो इम्पर्सनलिस्ट का मतलब जो कि क्या कहते हैं, भगवान की निराकार स्वरूप को मानते हैं, है ना। और पर्सनलिस्ट मतलब जो भगवान के साकार स्वरूप को मानते हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं, लेकिन ये जो वो लोग एक एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, यानी कि वो कहते हैं भगवान जो है ज्योति स्वरूप है, भगवान जो है निराकार है, ऐसा करके। बट जो भगवान का जो कंप्लीट जिसे कहते हैं ना एब्सोल्यूट, जो भगवान का कंसेप्शन है, वो श्रीमद् भागवतम के 1.2.11 यानी कि फर्स्ट कैंटो 2nd चैप्टर 11th श्लोक में दिया है कि भगवान यानी कि एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है वो 3 कंसेप्शन में है, जैसे कि फर्स्ट इज़ ब्रह्मा, परमात्मा एंड भगवान। तो जो इन तीनों को समझता है, मतलब इन तीनों को कंसेप्ट को समझता है, वही पूरी तरह से एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझ पाता है ना, और दूसरा नहीं समझ पाता। हरे कृष्णा श्वेता। यहाँ पर हम लोग जो है भगवद गीता के 10 चैप्टर से बस 8 पढ़ रहे हैं। उसमें जो है शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी ने उसकी कमेंट्री दी है, बहुत ही सुंदर कमेंट्री है। तो उसमें ये बता रहे हैं अभी आगे कि जो ये जो 8 से लेके 11 तक वर्सेस है, वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्सेस हैं भगवद गीता में। तो ये इसी को आगे जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम यानी कि आपको पता ही है श्रीमद् भागवतम, उसमें कैंटो 1 2nd चैप्टर 11th श्लोक में ये बताया है कि जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है यानी कि भगवान है, वो 3 फॉर्म्स में है। 3 फॉर्म्स मतलब ब्रह्मा, परमात्मा एंड भगवान। और जो भी भगवान को पूरी तरह से जानना चाहता है, वो ऑल 3 कंसेप्शन को अगर उसे क्लियर है तब तो वह समझ पाएगा, वरना वो एक एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाता है। जैसे कि आप देखते हो जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट का मतलब जो भगवान के निराकार स्वरूप को ही पूर्ण मान लेते हैं कि नहीं यही है, मतलब निराकार स्वरूप, और इसे बोल सकते हो आप, और ज्योति स्वरूप, है ना। जैसे कि हम लोग उसमें देखते हैं ना, क्या पतंजलि का 8 फोल्ड सिस्टम, जो पतंजलि का अष्टांग योग जो सिस्टम है, उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें कैसे जाते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, और बीच में एक और है प्रत्याहार। ठीक है, यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि। तो ये जो है पूरा प्राणायाम भी बीच में रह गया, एक प्राणायाम पार्ट, यानी कि पूरा 8 फोल्ड सिस्टम, यानी कि आपको यम नियम से लेकर के समाधि की अवस्था तक आपको बहुत ही प्रॉपर मतलब प्रैक्टिस करना पड़ता है बहुत समय तक। और ये जो 8 फोल्ड सिस्टम है वो आप अकेले प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये किसी एक्सपर्ट जो है ऑलरेडी उसकी गाइडेंस में ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तभी समाधि के बाद वो लोग क्या बोलते हैं उसमें 8 फोल्ड सिस्टम में कि जो है हमको ज्योति स्वरूप जो है ब्रह्मा का दर्शन होता है यहाँ पर आज्ञा चक्र में। और फिर वो ज्योति स्वरूप ब्रह्म को हम जब रियलाइज़ करते हैं, देन वो जो हमारा एग्जिस्टेंस है यानी कि जो हमारा अस्तित्व है वह उसमें मर्ज हो जाता है, ऐसा करके बोला जाता है। लेकिन ये वो कंप्लीट नहीं है, जैसे कि भागवतम में बताया है, भागवत में बताया है कि ये 3 कंसेप्शन को अगर हम समझते हैं तभी हम पूर्ण एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझ पाएंगे। तो इसमें क्या बता रहे हैं आगे कि द 3 मेन कंसेप्शन ऑफ एब्सोल्यूट आर गिवन एज ब्रह्मा, परमात्मा एंड भगवान। ब्रह्मा इज ऑल comprehensive aspect of the absolute, Paramatma is all permeating aspect of the absolute, and Bhagwan is the personal conception of the absolute. The word Bhagwan is generally defined as in the विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में जो है इसे बताया, पहला तो आपने समझ लिया ब्रह्मा का क्या कंसेप्शन है। ब्रह्मा जो है एक तरह से ऑल कम्प्रहेंसिव एस्पेक्ट
जो चार बोलते हैं ना कि पूरी तरह से ब्रह्मा जो है पूरी तरह हर जगह हमको मिल सकता है, वो हर जगह विद्यमान है, रहता है। परमात्मा क्या है? परमात्मा एवरी लिविंग एंटिटी के, हर जीव के हृदय में रहता है, ऐसा करके परमात्मा फॉर्म भगवान का। और भगवान जो है वो पूरी तरह से पर्सनल कॉन्सेप्ट है। पर्सनल कॉन्सेप्ट मतलब वो फॉर्म वाला है, फॉर्म माने उसकी कुछ आकृति है, राइट। तो आगे बता रहे हैं इसमें कि विष्णु पुराण में भगवान का क्या व्याख्या क्या किया गया है, उसको क्या एक्सप्लेन किया गया है। विष्णु पुराण के 6.5.47 में क्या है? ऐश्वर्य समग्रस्य वीरयस्या यशः श्रिया ज्ञानवैराग्ययोश्चैव स्नानं भाग इतिङ्गनः। He who is full with all the six opulence of wealth, power, fame, beauty, knowledge and renunciation is known as भगवान, the supreme lord। यानी क्या कि भगवान किसको कहेंगे? भगवान कहेंगे किसको? जो कि all सिक्स, जो उसके पास सिक्स ऑपुलेंस हैं, ऐश्वर्य हैं, अगर वो जिसके पास है वही भगवान हो सकता है। कैसे? वेल्थ, यानी कि इतना वेल्थ हो जिससे उसके बराबर वेल्थ पूरे संसार में किसी के पास नहीं। पावर, इतना शक्तिशाली कि उसके बराबर शक्तिशाली कोई नहीं। फेम, इतना फेमस कि उसके बराबर पूरे विश्व में ऑल कितना ही लोग हैं, कितने ही वर्ड हैं, सब में उसके बराबर फेमस कोई नहीं। ब्यूटी, इतने सुंदर कि उनकी सुंदरता के आगे सारी सुंदरता फेल। नॉलेज, यानी कि ज्ञान जो है, पूर्ण ज्ञानी, जिनको संपूर्ण ज्ञान है। फिर आता है ये सब कुछ होने के बाद भी रेनंसिएशन, यानी त्याग भी उनके अंदर है कि कुछ भी छोड़ने के लिए एक सेकंड में वो तैयार। तो ऐसा जो है जिसके पास ये सारे सिक्स ऑपुलेंस हैं वो है भगवान। यानी ये भगवान की डेफिनेशन दी है विष्णु पुराण में। द characteristics of Bhagwan as Lord Narayan is that all kind of potencies are personally controlled by him। यानी कि बताते हैं कि लॉर्ड नारायण की भगवान का जो कहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है कि वो सारे प्रकार की जो शक्तियां हैं वह उन्हीं के द्वारा केवल नियंत्रित होती हैं। वह यही जो ऐसा नियंत्रण करता है वही भगवान है, वही उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। However, Srila Jeev Goswami has given a special and particularly the fine interpretation। यानी कि यहाँ पर श्रीला श्रीधर महाराज बता रहे हैं कि जीव गोस्वामी जो है, श्रीला जीव गोस्वामी आप लोग जानते ही होंगे, जो हमारे सिक्स गोस्वामीज हैं उनमें से एक गोस्वामी है जीव गोस्वामी। तो उन्होंने क्या बताया कि श्री जीव गोस्वामी हैज़ गिवन अ स्पेशल एंड पर्टिकुलर फाइन इंटरप्रिटेशन। भगवान मीन्स bhajaniya guna vishistha। His nature is such that whoever comes into contact with him cannot resist serving him। यानी कि भगवान, उन्होंने श्रीला जीव गोस्वामी ने क्या बताया भगवान का एक मीनिंग क्या, कि जो भजनिया गुना विशिष्टा, यानी जिसके कांटेक्ट में आते ही आप बिना सेवा किए खुद को रोक ना पाएँ, उनकी सेवा किए बिना आप खुद को मतलब सेवा किए बिना रह ही ना पाएँ, है ना। तो वह भगवान इतना अट्रैक्टिव। नो वन कैन रेसिस्ट फीलिंग मूव टू वर्शिप एंड एडोर हिज चार्मिंग पर्सनालिटी। यानी कि कोई भी ऐसा संसार में नहीं है जो कि उनके बारे में सुन करके या उनको दर्शन करके ही उनकी पूजा करना और उनको अप्रिशिएट करना, उनके चार्मिंग जो पर्सनालिटी है उसको एक मतलब एक ग्लोरीफाई करने से रोक ना पाए खुद को। एज लॉर्ड कृष्णा ही अट्रैक्ट द लव ऑफ एवरीवन। ऐसे ही भगवान कृष्ण हैं जो कि सभी जीवों के प्रेम को अट्रैक्ट करते हैं। देयरफॉर बाय द वर्ड संन्यास सर्वस्य, लॉर्ड कृष्णा इंडिकेट्स आई एम स्वयं भगवान, द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। यानी कि सर्वस्य, जैसे अभी हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा था ना, अहम सर्वस्य प्रभावो, यानी भगवान कह रहे हैं कि सारा संसार जो है मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। भगवान यहाँ बता रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आई एम स्वयं भगवान द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। यानी कि मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हूँ। यानी कि आई एम द ओरिजिन ऑफ नॉट ओनली ब्रह्मा एंड परमात्मा, आई एम ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ मास्टर ऑफ ऑल पोटेंसी हु कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ एवरीवन, लॉर्ड नारायण ऑफ बैकुंठा। यानी कि भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ और ये जो मेरे से ही ब्रह्मा आए हैं, मेरे से ही परमात्मा का प्रकट हुआ है, और मैं ही
सारे संसार की जितनी भी शक्तियाँ हैं उनको सबको सबका मैं स्वामी हूँ, सभी को मैं कमांड करता हूँ। यहाँ तक कि जो रिस्पेक्ट ऑफ एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ एवरीवन लॉर्ड्स नारायण ऑफ वैकुंठा, यानी कि मैं समस्त जीव, समस्त देवी देवता या कोई भी संसार में जितनी भी शक्तियाँ हैं, यानी यहाँ तक कि भगवान के जो अदर फॉर्म्स हैं जैसे ब्रह्मा, परमात्मा, तो उनको भी भगवान कह रहे हैं मैं, मेरे से ही वो प्रकट हुए हैं, उनको मैं ही कमांड करता हूँ। अब आगे बता रहे हैं भगवान जो श्रीला श्रीधर महाराज है, इसमें कमेंट्री की उन्होंने, उसमें बताते मत सर्वम प्रवर्तते, यानी कि एवरी अटेम्प्ट एंड मूवमेंट बिगिन फ्रॉम मी, यानी कि कुछ भी, यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, कभी कभी लोग बातों बातों में बोल देते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना, तो वही भगवान इसमें कंफर्म कर रहे हैं। मता सर्वम प्रवर्तते, एवरी अटेम्प्ट एंड मूवमेंट बिगिन्स फ्रॉम मी इंक्लूडिंग द मेथड्स बाय विच एवरीवन वर्शिप एंड सर्व्स मी इन डिवोशन, यानी कि सभी कुछ मेरे से ही मूवमेंट होता है, सभी कुछ मेरे से ही शुरू होता है, यहाँ तक कि सारे लोग जो मेरी पूजा करते हैं या मेरी सेवा करते हैं ना, वह भी मेरे ही द्वारा, कहना चाहिए एक तरह से उनको मेरे ही द्वारा वो शक्ति पाते हैं और वो मेरी सेवा और मेरी पूजा करते हैं। नायम आत्महं प्रवर्चनेन लभ्यो न मेधया न बहुनो श्रुतेन यमेशे वयेश वृणुते तेन लभ्यम तस्यैव आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। कठोपनिषद का फर्स्ट पार्ट का सेकेंड चैप्टर का 23 श्लोक, इसमें बता रहे हैं क्या, इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या, द लॉर्ड कैन नॉट बाय नोन, द लॉर्ड कैन नॉट बाय नोन बाय लॉजिक, इंटेलिजेंस और एक्सटेंसिव स्टडी of scriptures, but he reveals himself to one who is eager to serve him and pray to him for his grace। यहाँ पे भगवान बहुत क्लियर कर रहे हैं क्या, कि जैसे लोग सोचते हैं ना कि मेरे पास तो सारा बुक्स है, मैं स्टडी कर लूँगा, मुझे किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं है ना, या फिर बोलते हैं कि भाई मेरी इतनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन है तो मैं इंटेलिजेंट तो हो ही गया, तो मैं स्टडी खुद कर लूँगा, कुछ भी कहीं से भी सुन लूँगा, आजकल तो यूट्यूब में हर चीज़ अवेलेबल है ना, तो हम सुन करके हम सब कुछ समझ लेंगे, मुझे किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ समझने का किसी से ज़रूरत नहीं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन बुक्स, ऐसा सोचते हैं हम लोग। तो या फिर मेरे पास बहुत बुद्धि है, या मैं बहुत ज़्यादा लॉजिक से अपनी चीज़ों को, किसी से भी मैं लॉजिकली अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता हूँ, लॉजिकली मैं अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में सक्षम हूँ, ऐसा सोचते हैं, है ना। या फिर मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कैसे भी करके जो है किसी को भी हायर कर सकता हूँ और मैं जो है सीख सकता हूँ किसी से भी, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन भगवान यहाँ पे कठोपनिषद में बताया जा रहा है क्लियरली कि द लॉर्ड कैन नॉट बाय नोन बाय लॉजिक, इंटेलिजेंस और एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, बट ही रिवील्स हिमसेल्फ टू वन हु इज़ ईगर टू सर्व हिम एंड प्रेज टू हिम फॉर हिज ग्रेस। यानी कि भगवान जो है बहुत अधिक बुद्धि से, एक लॉजिक से, यानी वाद विवाद से, या बहुत ज़्यादा स्टडी करने से स्क्रिप्चर्स की भगवान नहीं जाने जा सकते। कैसे जाने जा सकते हैं? ही रिवील्स हिमसेल्फ टू वन हु इज़ ईगर टू सर्व हिम, यानी वह अपने आप को उस जीव के हृदय में प्रकट करते हैं, अपने आप को प्रकाशित करते हैं जो उनको उनकी सेवा करने के लिए और उनसे प्रार्थना करने के लिए बहुत ही लालायित रहता है ना। उनकी सेवा करना, उनसे प्रार्थना करना और उनकी कृपा को पाने के लिए वो जिससे भगवान से प्रार्थना करता है, तो वह भगवान की कृपा से ही वह भगवान को जान सकता है, समझ सकता है, और किसी भी अदर मीन से नहीं। इन दिस वे मता सर्वम प्रवर्तते, आई एम द फर्स्ट टू रिवील टू द पीपल वर्शिप मी इन दिस वे, आई अपीयर एज गुरु एंड थ्रू हिम आई वर्शिप माई सेल्फ। यहाँ बता रहे कि मथा सर्वम प्रवर्तते, यानी कि इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों को अपने आप को प्रकाशित करता हूँ कि मेरी पूजा इस तरह से करो। यानी भगवद गीता में बताया ना, भगवद गीता में श्लोक हैं जो इसमें बताया है कि किस तरह से मेरी पूजा करना चाहिए, कि किस तरह से, कि ऐसे किसी संत के पास या किसी ऐसे सेठ के पास हमको अप्रोच करना चाहिए और हम्बली अप्रोच करना चाहिए, जिसने कि सत्य के दर्शन किए हो, जिसने इस ट्रुथ को, यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ को रियलाइज़ किया हो, है ना।
ऐसे सिद्ध संत के पास हमको अप्रोच करना चाहिए और उसकी सेवा करते हुए उससे विनम्रता से प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे जो है उस सत्य के दर्शन कराइए, उस एब्सोल्यूट ट्रुथ को मुझे समझाइए, है ना। इस तरह से भगवद गीता में बताया है। तो भगवान बता रहे हैं वर्शिप मी इन दिस वे, यानी कि भगवान तरीका बता रहे हैं कि मुझे किस तरह से मेरी पूजा करना है, और मैं गुरु बन करके और उनके थ्रू मैं अपनी ही एक तरह से सेवा करता हूँ। यानी कि जो बड़े संत हैं, महात्मा हैं, जो कि पर्टिकुलर भगवान ने जिनको एम्पावर किया है, जो धरती पर आते हैं और वो भगवान की सेवा पूजा करते हैं, तो वो इस तरह से आते हैं कि वो समझाते हैं सब साधारण जीवों को कि भगवान को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु, जैसा कि आप लोगों ने शायद सुना ही होगा, चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया था 500 ईयर्स बैक, 500 साल पहले की बात है। महाप्रभु जो है श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में उन्होंने कहना चाहिए अवतार लिया था, और उन्होंने एक तरह से एक भक्त के रूप में, यानी कि आगे आप और पढ़ेंगे डेप्थ में तो समझेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जो है पहले जो है एक तरह से भगवान का एक गोल्डन अवतार कहे जाते हैं, जो कि राधा रानी का मूड लेकर के आए हैं भक्त बन करके, और फिर उन्होंने पूरे विश्व को ये समझाया है कि किस तरीके से हमें भगवान को अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से हमें भगवान को प्रेम करना चाहिए, है ना। तो वो भगवान का प्रेम अवतार बोलते हैं। प्रेम चैतन्य अवतार जो है भगवान का प्रेम अवतार है। प्रेम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो उन्होंने अवतार लिया था। आगे बता रहे हैं इसमें, आचार्य मम अभिजानाति, आचार्य मम विजानति, नवमात्येन करहि चित्, न मात्या बुद्धस्युयेता सर्वदेवा मायो गुरु। Shri Krishna said to his devotee Uddhav, you should know the bona fide spiritual master as my very self। यानी कि यहाँ पर भगवान जो है उद्धव से कहते हैं, ये भागवतम का 11.17 11 कैंटो 17 चैप्टर 27 श्लोक में है क्या, कि उद्धव से कहते हैं यू शुड नो द बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर एज माई वेरी सेल्फ। यानी कि जो एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होता है, यानी कि जो एक सिद्ध, एक रियलाइज सोल, रियलाइज सेंट होते हैं, संत होते हैं, गुरु होते हैं, वह मैं ही हूँ, ऐसा जानो तुम। और गुरुदेव इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल गॉड्स, और गुरुदेव जो होते हैं वह सारे देवी देवताओं के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। नेवर डिसऑनर हिम और फाइंड फॉल्ट इन हिम बाय ascribing एनी मुंडेन कंसेप्शन ऑफ प्लेस, टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस टू हिम। यानी कि हमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनके अंदर कमी नहीं ढूंढनी चाहिए, और उन्हें जो है एक संसारिक जगह, स्थान या समय या सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उनको डिफाइन नहीं करना चाहिए। फर्दरमोर द लॉर्ड्स फाइनेस्ट पोटेंसी इज श्रीमती राधा रानी। Of course, there are many other eternal associates, but the highest order of devotional service is represented in श्रीमती राधा रानी। यहाँ बता रहे हैं आगे कि भगवान की जो सबसे फाइनेस्ट पोटेंसी हैं वो है हलादनी शक्ति हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। क्योंकि बहुत सारे, वैसे भगवान के बहुत सारे एसोसिएट हैं, जैसे कि बलराम जी हैं, है ना, बलराम जी बोल सकते हैं कृष्ण भगवान के एसोसिएट हैं, या फिर उनके बहुत सारे मित्र, उनके गोप श्री दामा हैं, और क्या नाम थे, मधुमंगल हैं, और जैसे या फिर इधर ले लीजिए उनके माता पिता यशोदा मैया हैं, नंद बाबा हैं, देवकी हैं, वासुदेव जी हैं, बहुत सारे उनके एसोसिएट हैं। या फिर इधर जब चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान आए थे तो उनके बहुत सारे एसोसिएट थे। कौन कौन से, जैसे श्रीवास पंडित जी हैं, श्रीवास जी, गदाधर, है ना, और अद्वैताचार्य, और क्या नाम चाहिए, नित्यानंद प्रभु, ये सब उनके एसोसिएट। या फिर और भी बहुत सारे आप पढ़ेंगे, स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी, बहुत सारे हैं। तो उन सब के ये तो हमारे इनके महाप्रभु के अवतार में आए थे, लेकिन जो भगवान कृष्ण के समय यानी कि द्वापर युग में जो अवतार लिए थे वो भी बहुत सारे एसोसिएट हैं, जैसे कि विदुर जी हैं भगवान के एसोसिएट, या फिर अर्जुन थे, है ना, अर्जुन हैं, युधिष्ठिर हैं, बहुत सारे पांडव, और भी बहुत सारे हम लोग देखते हैं, हम लोग सुना ही है सबने। लेकिन सब में बता रहे हैं कि जो श्रीमती राधा रानी हैं वो उनकी हलादनी शक्ति वह सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट पोटेंसी है भगवान की, क्योंकि वह उनका जो सेवा है, उनका जो सेवा भाव इसे बोल सकते हैं, भक्ति में सेवा, डिवोशनल सर्विस जो है वो एक हाईएस्ट ऑर्डर की है ना, बहुत ही ऊंची
पोजीशन है उनकी. द लॉर्ड इज़ देयर फॉर सेइंग माई वर्शिप इज़ शोन बाई मी आई एज माई फाइनेस्ट पोटेंसी. Worship myself iti matva bhajante mam. Understanding this conception, the devotee will come to worship me, always under the direction of my best worshipper, my finest potency. क्या बता रहे हैं भगवान कि मेरी जो फाइनेस्ट पोटेंसी है यानी कि श्रीमती राधा रानी, उनके द्वारा मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से मेरी सेवा की जाए, है ना, मेरी किस तरह से. और इसीलिए आगे इसमें बताते हैं कि इति मत्वा भजन्ते माम, यानी कि ये जान करके जो भक्त हैं वह मुझे मेरी फाइनेस्ट पोटेंसी के अंडर में, यानी कि ये कंसेप्शन को समझते हुए और उनके डायरेक्शन में जो है मेरी सेवा करने के लिए आते हैं. क्योंकि जैसे राधा रानी के बताया, राधा रानी या फिर गुरुदेव बताए हैं, गुरु. क्रॉसिंग हर द हाईएस्ट एंड मोस्ट डिज़ायरेबल फॉर्म ऑफ सर्विस टू मी इज़ नॉट पॉसिबल. यानी कि उनको क्रॉस करके आप डायरेक्ट सेवा उनकी भगवान की, जैसे राधा रानी या गुरुदेव, यानी कि राधा रानी के भी रिप्रेजेंटेटिव गुरुदेव, गुरु को बोलते हैं स्पिरिचुअल मास्टर को, तो उनको क्रॉस करके हम डायरेक्ट सेवा भगवान नहीं स्वीकार करते. राधा दास्यम द सर्विटोरशिप ऑफ श्रीमती राधा रानी इज़ इंडिकेटेड हियर. यानी कि राधा रानी के दास के रूप में आप जो है मेरी सेवा कर सकते हैं, ऐसा करके भगवान बता रहे हैं. ओनली दोज हु आर ब्लेस्ड विद डिवाइन इंटेलिजेंस विल बी एबल टू अप्रिशिएट दिस एंड नॉट पर्सन विद सेल्फ एक्वायर्ड इंटेलिजेंस फ्रॉम दिस माइका क्वार्टर द वर्ड ऑफ मिसकंसेप्शन. यानी कि भगवान कह रहे हैं जिसके पास फाइनेस्ट यानी कि थिस्टिक इंटेलिजेंस होता है वही केवल इस चीज़ को समझ पाते हैं, और नहीं तो बाकी जो माया यानी कि जो इम्पर्सनल भगवान के बारे में सोचते हैं, यानी कि निराकार ब्रह्म के बारे में, वह जो है मिसकंसेप्शन में फंस जाते हैं. इन दिस वर्स द वर्ड बुद्धि रिफर्स टू सुमेध शाह. यानी कि यहाँ पर बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो किसको बोल रहे हैं? सुमेध शाह मतलब थिस्टिक इंटेलिजेंस. कौन सा थिस्टिक इंटेलिजेंस? वह बुद्धि जिससे कि वह सही डायरेक्शन में लगे, है ना, बहुत सारे झंझटों में ना फंसते हुए, बहुत सारे डायरेक्शन में ना दौड़ते हुए, जब उसको ये समझ में आ जाए यस ही इज़ द सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम गॉड, तो हमें और वह उसी डायरेक्शन में लग जाए. ये बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो 5th चैप्टर 32 श्लोक में. तो अराइजिंग फ्रॉम द डायरेक्ट क्या थिस्टिक इंटेलिजेंस कैसे उत्पन्न होता है? अराइजिंग फ्रॉम डायरेक्ट कनेक्शन विद द ट्रांसडेंटल प्लेन. यानी कि भगवान की सेवा करते करते धीरे धीरे हमारा एक दिव्य प्लेन से कनेक्शन हो जाता है. तो द इनर गाइडेंस एंड द डायरेक्शन दे रिसीव इज़ द आउटकम ऑफ सुकृति. यानी कि जैसे जैसे हमारा कनेक्शन बनता है वैसे वैसे हमें हृदय से हमको इनर गाइडेंस मिलता है, डायरेक्शन मिलता है. और जो इनर और गाइडेंस और डायरेक्शन मिलने का मतलब कैसे है, हर किसी को नहीं होता. लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं समझ में आता, नहीं आ रहा. तो यहाँ बता रहे हैं कि वह आउटकम है. किसका आउटकम है? सुकृति का. सुकृति मतलब डिवाइन मेरिट. डिवाइन मेरिट मतलब डिवाइन मेरिट एक्वायर्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज़. यानी कि डिवाइन मेरिट कैसे कि पिछले कई जन्मों में हो सकता है कि हमसे कोई अच्छा किसी संत, किसी महात्मा या किसी भगवान के भक्त की सेवा हो गई हो, तो उसके कारण हमारा सुकृति बनता है, जिससे कि हमको बुद्धि जो है अच्छी बनती है, थिस्टिक इंटेलिजेंस मिलता है, जिससे कि हम सही डायरेक्शन में चल पाते हैं. भाव समन्विता मीन्स राग समन्विता, अनुराग, लव एंड अट्रैक्शन विच इज़ एफिनिटी नॉट बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द स्क्रिप्चर रूल और ड्रॉन from any plane of loss or gain but from भाव, inner divine inspiration. यानी कि यहाँ बता रहे हैं कि इसी श्लोक में है जो भाव समन्विता का मतलब है कि भगवान के प्रति जो हमारा आकर्षण और प्रेम है उसको मतलब मेनली उसको ही अपने लाइफ में लेते हुए, ना कि बहुत सारा कर्मकांड, स्क्रिप्चुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेते हुए. नहीं, मेन हमारा जो मोटो होना चाहिए वो होना चाहिए कि भगवान के प्रति प्रेम को और भाव को कैसे डेवलप करें. डिवोशन ऑफ हाई टाइप इज़ कम्प्लीटली नॉन कैलकुलेटिव. यानी यहाँ इसमें बता रहे हैं श्री श्रीधर महाराज कि जो भगवान के प्रति भक्ति होती है वह कैलकुलेटिव नहीं होती, है ना. ज्ञान शून्य भक्ति क्या होती, कैसी होती है? वह ज्ञान शून्य होती है. तो एज डिस्क्राइब्ड बाय श्रीला रूप गोस्वामी इन श्री भक्ति रसामृत सिंधु. भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने बताया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानम कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्तिर उत्तमा.
यानी द हाइएस्ट डिवोशन इज दैट विच सेटिस्फाइड लॉर्ड फ्री फ्रॉम द कवरिंग ऑफ एनी परस्यूट सच एज एक्शन एंड नॉलेज। यानी कि हाइएस्ट डिवोशन कौन सा होता है, जो कि भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर सके, है ना, जो कि ज्ञान से और कर्म से ऊपर हो। The most rare and elevated stage of devotion is in the line of spontaneous devotion known as Raga Marg. In that line, guided by the qualified guru, an elevated pure devotee may attain service to a leader or one of the group of Krishna's personal associate who serve the Lord in his pastime in relationship of friendship, Sakhya ras, parenthood, Vatsalya ras, consorthood, Madhurya ras in Vrindavan। ऐसा बता रहे हैं इसमें कि जब जो भगवान के प्रति प्रेम ये जब हमारा स्पॉन्टेनियस होता है, जागता है, तो ये एक तरीके से राग मार्ग है, जो कि एक क्वालिफाइड गुरु के द्वारा गाइड किया हुआ, और कैसे सेवा पर भगवान के जो पर्सनल एसोसिएट होते हैं उनको सेवा, उनकी सेवा जो है भगवान के पास टाइम में जाकर करते हैं। किस रूप में, कभी साख्य रूप में हो सकता है, हमारा जो भगवान के प्रति भगवान से एक फ्रेंडशिप वाला भाव होता है, या फिर भगवान को छोटा बेबी यानी कि बोलते हैं कि हम लोग लड्डू गोपाल के रूप में जो पूजा करते हैं, वो पेरेंटहुड की वात्सल्य रस में, और जो फिर आता है कंसोर्टहुड यानी कि माधुर्य रस, जैसे कि राधा रानी या फिर गोपियों का। तो ये सब आपका अपना इनर, जिसे कहते हैं इंट्रिंसिक भाव होता है जो भगवान के प्रति। तो उसमें बता रहे हैं कि भगवान के पास टाइम में, यानी कि भगवान की जो लीला है उसमें जो भगवान के एसोसिएट हैं उनके ही अनुगत्य में जा कर के सेवा, हम सेवा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इन वृंदावन द लॉर्ड इज सर्व इन स्पॉन्टेनियस डिवोशन बाय हिज फ्रेंड हेडेड बाय सुबाला। यानी कि भगवान बताते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वृंदावन में भगवान कैसे पूजे जाते हैं, सखा भाव में। उनके जो मित्र हैं, सुबाल हैं और बहुत सारे श्रीदामा हैं, वो सब जो है भगवान से मित्रवत व्यवहार करते हैं और उनको बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके बैठ के उनको दिया बाती ऐसा करके कर रहे हैं, उनको कई बार तो अपने मुंह का निकाल के भी उनके मुंह में रख देते हैं। कृष्ण भगवान के ऐसे मित्र हैं क्योंकि वो प्रेम से बंधे हैं। एंड बाय हिज पेरेंटल डिवोटी हेडेड बाय नंद महाराज एंड यशोदा मैया। तो और जो बात्सल्य भाव में किस तरह से पूजे जा रहे हैं, किसके द्वारा, नंद महाराज और यशोदा मैया। वो भी आपको पता ही है, नंद बाबा की, जब नंद बाबा ने उनसे पूछा, चप्पल उनका स्लीपर लेकर के आते हैं सिर पे रख के नंद बाबा के, तो नंद बाबा बड़ा ब्लास कर रहे हैं कि मेरा पुत्र कितना कहना चाहिए हम्बल है, ऐसा करके। वैसे ही माता यशोदा का पता है कि माता मैया यशोदा को लगता है कि मेरा बेटा जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, जो इधर उधर जा कर के चोरी करके माखन खाता है, जबकि अपने घर में बहुत सारा माखन है। लोग क्या सोचेंगे कि नंद बाबा यशोदा मैया अपने बच्चे को माखन नहीं देती क्या, ऐसा करके वो लोग सोचते हैं। मतलब ये भाव है, उनको भुला देता है कि वह जो है सुप्रीम भगवान के माता पिता हैं, और अगर उनको याद रहेगा तो वो लीला नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान उनके कहना चाहिए बुद्धि को एक तरह से ढक देता है माया, अपनी माया शक्ति से। तो आगे बता रहे हैं, द गोपी इज हेडेड बाय ललिता एंड विशाखा सर्व हिम इन कंसोर्ट। जैसे गोपी में ललिता सखी, विशाखा सखी के उसमें कहना चाहिए जो मेन ललिता सखी, विशाखा सखी के साथ बहुत सारी गोपी, मंजरी, बहुत सारे जो है भगवान को कंसोर्टहुड में सेवा करती हैं। बट amongst all his associate and amongst all the gopis, the highest order of divine loving service is rendered to the Lord by श्रीमती राधा रानी। यहाँ बता रहे हैं कि सारे भगवान के, जितने भी भगवान के एसोसिएट हैं या भगवान के बहुत सारे जो है ना सेवक हैं, उन सब में गोपियों का जो सेवा है, यानी कि उनका सर्विस है, सेवा, वो जो सबसे हाईएस्ट जो है वो श्रीमती राधा रानी के द्वारा उनको, भगवान को दी जाती है। देयरफॉर द एक्म ऑफ राग मार्ग इज सर्विस ऑफ राधा रानी। यानी कि जो राग मार्ग का जो मेन लाइन है वह है राधा रानी की दास के रूप में सेवा देना भगवान को। दिस इज द हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रूपानुगास गौड़ीय संप्रदाय, द फॉलोअर ऑफ प्योर डिवोशन एज टॉट बाय श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद इन द लाइन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की लाइन में ये भगवान बताया कि राधा रानी का दास के भाव में ही हमको आगे बढ़ना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। अब हम लोग इतना ही रखते हैं आज, एक श्लोक काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः विचापतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I am दंडवत प्रणाम टू ऑल। हरे कृष्ण। आप लोग का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। नहीं,